क्या ऐसे ही होते रहे, क्या कर बताइए? तो इसका मतलब अभी छिपा कर करने की बात को अब क्यों छिपा आप बोल सकते हैं, अब हमको बोल देते हैं कोई करके मालूम नहीं है किसको देता है निवेदन। वही तो हम लोग बोल रहे हैं सर। आप बोल रहे हैं हमारे को दोस्त लोग निकल रहे हैं, दोस्त नहीं या बात क्या होता है याद नहीं है हम लोग 10 बजे सही बात तो ऐसा किसी को नहीं जानकारी रहे तो सब इसको कहा जाए कि जानकारी किसी को नहीं है। सब आपके जैसा नया आदमी रहता सर, तो इसमें आप लोग बोलते सब नया था, इसमें जानकारी नहीं होती सर। आप जान रहे हैं तो वही वाला बात हुआ, वही वाला बात हुआ सर का प्रतिष्ठा नहीं है। आप लोग क्या चमड़ा आधा घंटा को आप लोग जी बोल रहे संसार का सम्मान का बात बोल रहे कि आपको गुमराह किया गया है। तो इस बात को तो सर बोल ही दिए कि बैठ करके 10 मिनट में बात कर लेते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे तो सर फिर आपको दुर्भाग्य। क्या कुछ मैटर था कि आप लोग और यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में पूरा काफी नोकझोंक हुई है। सीधी सी बात है, ये वीसी साफ साफ कही है कि यहाँ का वीसी और यहाँ का यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। एकदम ये साफ जिस तरह से उनसे बात करने पे पता चला कि स्थापना दिवस में जिस तरह से छात्र को इग्नोर करना, छात्रवासी को छात्र नायक को निमंत्रण नहीं देना, ये बहुत दुर्भाग्य है। और इसके जैसा कई ऐसा चीज़ें, जैसे आप दीक्षांत समारोह देखिए, बच्चों लोग से पैसा ले लेते हैं, नाम चीन के किसी गिने चुने छात्र को कर लेते हैं, उसमें बुला लेते हैं। देखिए फर्स्ट बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी सिदो कानून यूनिवर्सिटी अगर बना है तो छात्र और छात्रवासी के छात्र के कारण ही आज 1992 में आपका सिदो कानून यूनिवर्सिटी का तिलका मांझी से अलग करके स्थापित हुआ है। ये छात्र का आंदोलन का ही आज दिन है कि सिदो कानून यूनिवर्सिटी बना है। और इस यूनिवर्सिटी को बनाने के इतना उन लोगों के ऊपर कई केसें हुई, लाठियां खाई, उन लोगों को हत्या हुई, तो पर उन्होंने यहाँ पे तिलका मांझी से अलग करके उन लोगों ने सिदो कानून यूनिवर्सिटी को स्थापित कराया। और आज उन छात्रावास में रहने वाले छात्र को यूनिवर्सिटी सिदो कानून यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस से वंचित रखना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कहा जाए। और छात्र के साथ ये घोर निंदा करती है इसको, कि जिस तरह से यहाँ का वीसी ने यहाँ के छात्र को अवहेलना किया और उस दोषीदारों को बचाने का काम किया, ये कतई छात्र समन्वय समिति बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक वीसी सुधरेगा नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन सुधरेगा नहीं, छात्र समन्वय समिति तो पूरा जोर आंदोलन करने के लिए बात होंगे। इसके जिम्मेदारी आपका वीसी और यूनिवर्सिटी प्रशासन होंगे। जैसे कि सौरा के लिए छुट्टी नहीं दिया जा रहा था, तो इस मुद्दा पे बात आप लोग किए? इस मुद्दे में भी हम लोगों ने बात किया, तो उन्होंने मुद्दे में बात किया। हम लोगों ने सौरा के मुद्दे पे उन्होंने भी अपना ये रखा कि मतलब राजभवन, भैया आप संथाल परगना बहुल क्षेत्र, संथाल परगना आपका सबसे अगर बड़ा पर्व अब कहा जाए तो सोहराय है। और ये आपका 10 से आपका 15 दिन का ये छुट्टियां होनी चाहिए। जिस तरह से के लोगों ने ये किया, आपका देखिए उधर आपका छठ, दशहरा, दीपावली, ये जितने तमाम आपका मुहर्रम, ईद, सारा सबका छुट्टी मिल सकता है। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी का जमीन पे यहाँ सिदो कानून यूनिवर्सिटी यहाँ आदिवासियों का कुर्बानी दे करके यहाँ CNT बना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उसका महापर्व जिसको सोहराय बोलते हैं, हाथी जैसा पर्व हम उसको बोलते हैं, उस पर्व में छुट्टी नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये सारा षड्यंत्र करने वाले सारा हमारे वीसी महोदय हैं, इसीलिए साफ जाहिर होता है आदिवासी विरोधी कहा जाए इनको। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आज जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आए, हर एक बार जब से यहाँ पे विश्वविद्यालय बना, और ये कहीं ना कहीं हमारे ही छात्र, हमारे जैसे छात्र, हमारे पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का ही प्रयास है, जिनके बदौलत यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्थापना हुई। इसका उम्मीद मतलब इसका उद्देश्य जो था, इस इलाके का, संथाल परगना की इस धरती के यहाँ पे जितने बेरोजगार मतलब अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन सारे लोगों को शिक्षा देना और हर एक तरह का एक्टिविटी में आगे लाना, हर एक फंक्शन में उनको पार्टिसिपेट दिलाना, ताकि उसका जो है विकसित हो, दिमागी तौर पे वो विकसित हो। लेकिन आज जिस तरह से पहली बार ये इतिहास हो जाएगा कि आज पहली बार हमारे छात्रों को यहाँ से दूरियां बनाने का काम किया गया है। या तो यहाँ के
यूनिवर्सिटी प्रशासन है, और ये सरासर इनका दोष जो है हमारे वीसी महोदय का है, दोष उन्हीं का है, क्योंकि उनके निर्देश अनुसार ये तो इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग भूल गए हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इनका साफ साफ मंशा है कि छात्रों का संख्या को घटाना है, छात्रों को जो है यहाँ से दूरियां बनाना है, और यहाँ के कई ऐसे भी लोग हैं जो हमारे प्रति वीसी महोदय को जो है गलत सलत बोल करके हमारे प्रति गुमराह किए हुए हैं। इसलिए आज यहाँ पे हमारे लोगों को, हमारे छात्रों को नहीं बुलाया गया है। यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन हमारे छात्रों को नहीं बुलाया गया। ये दुर्भाग्य है, और यहाँ पे ये साफ साफ जाहिर होता है कि यहाँ से आदिवासी छात्रों को जो है अव्वल नहीं होने देना है, हर एक कार्यक्रम में शामिल नहीं करना है। ये इन लोगों का मंशा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से यदि रवैया रहा तो आगे छात्र समन्वय समिति इस पर कड़ी रुख लेगी, और इस तरह का जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे ये रवैया। आज जो है एसकेएम यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस है, लेकिन आज ही आप लोग क्यों आंदोलन विरोध किए? देखिए, आज जस्ट हम लोगों का कल ही हम लोग का सोहराय पर्व खत्म हुआ है। शिक्षण संस्थान जहाँ पे हमारा कॉलेज है, महिला कॉलेज है, यहाँ पे हम लोग एक त्यौहार मनाते हैं सोहराय, जो बहुत बड़ा पैमाने पे एक बड़ा त्यौहार हमारे समाज के लिए होता है। लेकिन उस त्यौहार को हम लोग 13 तारीख तक मनाते हैं, और हम लोगों ने उसमें मर्सिप किया, हम लोगों ने उस पर जो है मैनेज किया, और मैनेज करके हम लोगों ने 8 और 9 करके जो है हम लोगों ने सारे लोग छात्रों ने सोचा, हम लोगों का वृहद मीटिंग होती है उसमें, जनरल मीटिंग, उसमें हम लोगों ने बात किया कि 10 तारीख को जो है 8 और 9 को सोहराय हम लोग का होगा, उसका 10 तारीख को विश्वविद्यालय स्थापना दिवस होगा, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इतना आशा और भरोसा के साथ हम लोगों ने 2 दिन में अपना त्यौहार को सिमट कर रख दिया। उसके बाद भी यहाँ पे लोग हम लोगों को बुलाया है नहीं, जहाँ से हम लोगों को वंचित किया गया, ये दुर्भाग्य है। और ये सारा सर दोषीदार जो है इसका यूनिवर्सिटी के हमारे कुलपति महोदय है, इन्हीं के निर्देशानुसार सारा कार्य जो है हो रहा है। जैसे वीसी साहब के साथ बैठक हुई है, क्या बात हुई आप लोग का? उन लोगों से जो बैठक हुई है तो कोई तथ्यपूर्ण ही नहीं है। उन लोगों का तो कहना है कि यहाँ का जो रजिस्टर होता है, जो फाइल होता है, वो गुम हो गया है। ये कोई तरह की बात नहीं है। हमने कहा सर जो उससे संबंधित व्यक्ति है उसको चिन्हित कीजिए, उसको यथाशीघ्र यहाँ से बर्खास्त कीजिए, जो इस तरह से लापरवाही काम कर रहे हैं उसको यहाँ से बर्खास्त कीजिए। लेकिन किसी को उन्होंने चिन्हित नहीं किया। इसका मतलब है कि वो बचाने का काम कर रहे हैं, अपने दोषीदार स्टाफ को बचाने का काम कर रहे हैं, और हम लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज जिस तरह से हमारे वहाँ पे डिस्कस चल रही थी, वहाँ पे बात हुई कि यहाँ पे संथाल बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है संथाल परगना, और यहाँ पे सोहराय जो होता है हम लोग का 5 दिवसीय होता है गांव में। ये शिक्षण संस्थान में हम लोग जो है 1 दिवसीय मनाते हैं, लेकिन गांव में ये बृहद रूप में, बृहद पैमाने पे एक आप लोग जान ही रहे हैं, और कल परसों हम लोगों ने मनाया, वहाँ भी आपने दिखाया भी, जो 5 दिनों का त्यौहार होता है उस पर हम लोगों ने बोला। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज झारखंड में यहाँ के मूल निवासियों को, जिनके लिए झारखंड बना, उसका त्यौहार में सिर्फ और सिर्फ एक दिन भी छुट्टी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक संडे को आता है, तो वो संडे तो संडे है, लेकिन छुट्टी के नाम पे हमारे त्यौहार में नहीं है। ये दुर्भाग्य है, और दूसरे के त्यौहार में 1-1 महीना का छुट्टी है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों को शोषण और शोषित किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को हक और अधिकार को मारा जा रहा है, अधिकार को जो है हनन किया जा रहा है। ये हम लोग जो है आज दुखी है। ये राज्यपाल महोदय का एक नोटिस आया है, जिसमें जो है लिखा गया है कि 1 दिन का छुट्टी, वो भी कब, संडे को, जो सोहराय नाम उसमें जिक्र भी नहीं है। ये सबसे बड़ा गलती इन लोगों का किया गया है, ये, क्योंकि ये हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दबाने का काम किया जा रहा है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय में यदि हम लोगों को हमारा हक और अधिकार नहीं देता है, तो छात्र समन्वय समिति एक बृहद पैमाने पर आंदोलन करेगी।